सो हाय गाइस, आदर्श हियर। टाइटल तो आप लोगों ने देखा है यार। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग सकता है, लेकिन 2-3 साल के बाद आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि आदर्श भैया ने जो अभी बताया था वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लाइफ के पर्सपेक्टिव से। और मैं इतना ज़्यादा डिले क्यों किया ये वीडियो के बाद शायद आप लोगों को उसका आंसर भी मिल जाएगा। अभी यार बहुत सारे बच्चों ने गलतियां कमिट की। एग्जामिनेशन हमारा हुआ, जेई का एग्जामिनेशन हुआ, कुछ बच्चों ने नीट की एग्जामिनेशन दी होगी या फिर स्टेट बोर्ड की एग्जामिनेशन आप लोगों ने दी होगी, और बहुत सारे गलतियां मिस्टेक आप लोगों ने कमिट किया। मैं मानता हूं कि अगर 1000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया होगा, उनमें से 900 बच्चे तो ऐसे थे जो कि प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। तो 900 बच्चों ने गलतियाँ की, मतलब 90% बच्चों ने गलतियाँ की। और अब जब आप लोगों का कॉलेज जाने का वक्त आया है, तब आप लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे प्लान्स चल रहे होंगे। 4 साल के बाद अपने आप को कुछ बच्चे देखना चाह रहे होंगे कि मुझे एक MNC में प्लेस होना है। कुछ बच्चे अपने आप को देख रहे होंगे कि मुझे महारत्ना PSUs वगैरह में जाना है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये प्लान चल रहा होगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट जाना है, फेसबुक जाना है, अमेज़ॉन जैसी कंपनियों में जाना है। तो बहुत सारे प्लान्स अभी दिमागों में चल रहा होगा। और अभी तक इतने सारे पैसे आपके पापा आपके ऊपर लगा चुके हैं कि आपको कहीं ना कहीं अभी वो गिल्ट, जब घर पे बैठ के रहते हैं तो वो गिल्ट अपने आप पे सताता रहता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अपनी कुछ अपनी भी स्टोरी साथ में आप लोगों को मैच करके मैं बताता चलूँगा पैरेलल। तो भी सारे बच्चे यार, मुझे लगता है कि जिन भी बच्चों ने अभी तक गलती मिस्टेक की और उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया कि अच्छा यार, मैं अगर पढ़ लिया होता तो मेरे साथ अच्छा हो जाता, उन बच्चों के कहीं ना कहीं दिमाग में ये गिल्ट सता रहा होगा कि मैं कोटा गया, मैंने 4 लाख वहाँ पर वेस्ट किए, मेरा आउटपुट कुछ नहीं आया। मैं पटना गया, मैं 2 लाख वहाँ पर मेरी वेस्ट हुई, बट मुझे आउटपुट कुछ नहीं आया, मैं पढ़ा नहीं। और मैं जब कॉलेज जाऊंगा तो मैं गेट की एकदम जम के तैयारी करूंगा। मैं अगर कॉलेज जाऊंगा तो मैं कैट की एकदम जम के तैयारी करूँ। मैं अगर कॉलेज जाऊंगा तो मुझे एकदम बड़ी वाली MNCs प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मुझे जाना है और मैं एक बढ़िया सा सैलरी ले लूँगा। और कॉलेज जाने के बाद बच्चे फिर पैसे कमाने के होड़ में बिजी हो जाते हैं। जब आप लोग कॉलेज जाओगे ना तो बहुत ऐसा मन करेगा कि यार मैं अपना खुद का पैसा कमाऊँगा और अपनी जो खुद की ज़रूरतें हैं वो मैं खुद के पैसे से उस ज़रूरतों को पूरा करूँ। तो पैसा एक ऐसा चीज़ है ना, जब आपके वो पास आने लगता है तो फिर यार आप जो आपकी मेन प्रायोरिटी रहती है वो प्रायोरिटी आपकी साइड प्रायोरिटी बन जाती है, और जो पैसा होता है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है। अभी आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि भैया मेरे को एक बड़ा कंपनी में फोड़ना है, एक बड़ा कंपनी जाना है, मुझे कोई एग्ज़ाम निकालना है, क्या किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्लियर करके मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब लेना है। लेकिन जब आपके दिमाग में ये चलने लगा कि मेरे को पैसा भी कमाना है, तब आपकी यार वो जो प्रायोरिटी जो है ना, वो प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं भी यार, मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला 2014 में। 2014 में प्रेसिडेंट अवार्ड मिले, बहुत सारी उम्मीदें थी, घर वाले बगल वाले सारे, सबके दिमाग में यही चल रहा था कि शायद ये लड़का JEE एडवांस में बहुत अच्छा करने वाला है, टॉप रैंकर्स रहने वाला है। हो सकता है कि या तो उन लोगों ने उम्मीदें ज़्यादा की या फिर मैं उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाया। और मैंने एग्जामिनेशन दिया, 130-140 मार्क्स के करीब JEE मेंस में आई। काउंसलिंग में मिस्टेक हुई, पैसे बहुत सारे खर्च हुए, और फिर एक प्राइवेट कॉलेज में मैं लैंड कर गया। जब प्राइवेट कॉलेज में लैंड करते हैं हम लोग, तो दिमाग में हमेशा ये चल रहा होता है यार कि अब गार्जियन का बहुत सारा पैसा वेस्ट नहीं करना है, अब खुद का कुछ करना है, खुद के पैसे से ही कुछ करना है। जो सपने आप देखते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे को इस कंपनी में जाना है या फिर कुछ एग्जामिनेशन क्लियर करना है, वो सपना जिस दिन से आपके दिमाग में पैसा कमाने का होड़ आ जाता है, वो सपना धीरे धीरे करके साइडलाइन होने लगता है। पहले तो आप सोचोगे कि ठीक है, मैं 1000 रुपये कमा लूँगा, मेरा पॉकेट खर्च निकल जाएगा। जिस दिन आपकी 1000 कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप 2000 की तरफ भागोगे। जिस दिन आपकी 2000 कंप्लीट हो जाएगी, आप 5000 की तरफ भागोगे। 5000 कंप्लीट होने के बाद 10,000। पहले आप 1 घंटा उस चीज़ के लिए देते थे, उसके बाद आप 2 घंटे दोगे, फिर धीरे धीरे करके आपका वो 4 से 5 घंटा कब बन जाएगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप जब कॉलेज में जाते हो तो आपको पैसे कमाने के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। आप पैसे कमाने के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, लेकिन उस चीज़ के ऊपर ट्राई करो जिस चीज़ के ऊपर 4 साल के बाद आप काम करना चाहते हो। अगर आप मेरे को ये बोलोगे भैया मैं ठीक है, अभी फ्रीलांसिंग सीख रहा हूँ, मैं वेबसाइट डिज़ाइन सीख रहा हूँ, मैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, या फिर कोई भी एक XYZ चीज़ें सीख रहा हूँ, मुझे फ्यूचर में भी उसी के ऊपर करियर बनाना है, तो 4 साल में अगर इधर काम करता हूँ, 4 साल के बाद वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काम करेगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को यार शॉर्टकट में पैसा कमाना होता है, वो फंसते हैं, वो स्कीम में फंसते हैं, वो सट्टाबाजी करेंगे। डेफिनेटली अभी मैं बताऊँगा तुम लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, मैं डिफरेंट लोगों को जानता हूँ, डिफरेंट बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने मतलब सट्टेबाजी में 40-50 लाख कमाया। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा भैया 40-50 लाख कमा लिया, और एक बार पुलिस ने पकड़ा, वो 40 लाख सारा गया और इज्जत जो गई वो एक अलग चीज़ है। अगर आप सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए सोच रहे हो ना कि मेरे को पैसा कमाना है, तो आपको लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। डेफिनेटली इस बात को मान लो कि लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अभी वक्त है हमारा पढ़ने का, और अभी आपका वक्त है एक करियर बनाने का, पढ़ाई लिखाई करके। अगर आप 50 साल की उम्र में ये सोचोगे कि ठीक है, मेरे पढ़ाई कर लेता हूँ, मैं UPSC क्लियर कर लूँगा, मैं BPSC क्लियर कर लूँगा, मैं गेट क्लियर कर लूँगा, मैं कैट क्लियर कर लूँगा, तो शायद आपको 50 साल के वक्त में वो चीज़ आप नहीं कर पाओ।
समझ रहे हो? लेकिन 50 साल के वक्त में आप फिर भी कमा सकते हो कुछ ना कुछ काम करके। तो हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर वक्त होता है और उस वक्त पे उसी चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब बोलेगा भैया आप कैसे कर रहे हो ये काम? तो हम लोगों ने भी यार इस काम को साइड वे से स्टार्ट किया था। ठीक है, पैसन था, यहाँ कुछ अपनी बोलने की स्किल को डेवलप करनी है, तो साइड बाय साइड स्टार्ट किया था। पहले 1 घंटा जाता था, फिर 2 घंटा जाता था, फिर पता ही नहीं चला वो 1 घंटा 2 घंटा वो बीतते कैसे 4-5 घंटों में बदल गया। और वो 4-5 घंटों से फिर अलग अलग चीज़ों में फिर वो बदलता गया। पहले यूट्यूब थी, फिर वेबसाइट हुई, फिर एप्लीकेशन हुई, फिर स्टॉक मार्केट हुआ, फिर XYZ, फिर आगे वो बनता चला जाएगा। आप मेरे से पूछोगे क्या भैया आपने भी जो 4 साल पहले सोचा था, या 2 साल पहले सोचा था कि ठीक है मुझे 4 साल के बाद अपने आप को इस जगह पे देखना है, क्या उस जगह से आप शिफ्ट हो चुके हो? डेफिनेटली मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। आज मैं अभी देखो यार कितने 4-5 दिन से मैं वीडियो, शायद 7-8 दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। क्यों? कि यार मैं जब अपने आप को अभी एनालाइज़ कर रहा था, मैंने ये चीज़ को देखा कि जिस जगह मैं सोच रहा था मेरे को जाना है, मैं बहुत अच्छा चल भी रहा था उस डायरेक्शन पे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पैसा होता है वो पैसा आपको शिफ्ट कर लेता है। अच्छा, क्या पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं? पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आप शायद ये वीडियो भी नहीं देख पा रहे होते, क्योंकि आपके एवज में कोई ना कोई आपके पेरेंट पैसा कमा रहे हैं, इंटरनेट का पैसा भर रहे हैं, तब जाके आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एक चीज़ का वक्त होता है। उस पार्टिकुलर वक्त पर उस चीज़ को करेंगे तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जिस चीज़ के लिए आप सोचे हो कि ठीक है मेरे को 4 साल के बाद अपने आप को इस जगह पे देखना है, उस चीज़ के लिए फुल्ली फोकस हो गए 4 साल डेडिकेटेड रूप में वहाँ पे दे। अच्छा, हो सकता है बहुत सारे पेरेंट, बहुत सारे क्या, हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे परसेंटेज ऑफ लोग जो है वो गरीब या फिर एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, और पैसा कहीं ना कहीं प्रायोरिटी बन जाता है, क्योंकि अभाव हमेशा रहता है। हम लोगों का सोच हमेशा ये होता है कि ठीक है मुझे जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं उनके ऐसा स्टैंडर्ड लाइफ जीना है और अपने आप से नीचे भी नहीं जाना है, और जो गरीब लोग हैं उस स्टैंडर्ड पे भी मेरे को नहीं पहुंचना है। उस चीज़ के होड़ पे पैसा प्रायोरिटी बन जाती है। तो पैसा प्रायोरिटी आप लोगों के लिए अगर बनती है तो एक समय पहले से ही फिक्स कर लो यार, ठीक है मेरे को 1000 अगर कमाने या फिर 2000 या फिर 5000 कमाने, मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा ही दूंगा। अभी से ही वो प्लान कर लो। और एक चीज़ और दिमाग में रख लो कि ठीक है क्या वो चीज़ मेरे लिए 4 साल के बाद आउटपुट देगा या नहीं देगा। जो चीज़ के लिए मैं अभी अपना समय लगा रहा हूँ, क्या वो 4 साल के बाद मेरे लिए वो समय, वो जो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो 4 साल के बाद क्या मेरे लिए वो काम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि हाँ मेरे को ज्ञान देना है आप लोगों को, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 2-3 सालों में मैंने देखा है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। अभी मैं अगर चाह भी लूँ कि मैं इस काम को अभी छोड़ देता हूँ, जो मैं अभी कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं छोड़ दूँ, उस चीज़ को मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे लोग, इतने सारे चीज़ें लिंक्ड है। क्या मैं जो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इससे मैं ही कमा रहा हूँ? डेफिनेटली ऐसी बात नहीं। मेरे से कम 100 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि वो भी कमा रहे हैं और उनका भी कहीं ना कहीं पेट चल रहा है। तो अगर मैं आज इस काम को छोड़ता हूँ तो वो 100 लोग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो इफेक्ट होंगे। उनका 1000 का नुकसान हो, किन्हीं का 5000 का नुकसान हो, किन्हीं का 10,000 का नुकसान हो, नुकसान तो ज़रूर होगा। तो जब आप एक लाइन में आप इंटर कर जाते हो तो फिर वहाँ पे मतलब एक चेन बन जाती है, और फिर उस जगह से फिर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लान क्या होगा कि भैया मेरे को पैसा तो कमाना है, क्योंकि मैं एक एवरेज मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। डेफिनेटली पैसा कमाया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा डेफिनेटली कमाना चाहिए, लेकिन उसको कभी फर्स्ट प्रायोरिटी मत बनाओ। फर्स्ट प्रायोरिटी जिस दिन आपका पैसा बना उस दिन आपकी पढ़ाई पूरी गुम हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया मेरे को तो बिजनेस ही करना है, क्योंकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर बिजनेस ही करना है तो फिर 4 साल कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख देके पढ़ाई करके ही फिर क्या फ़ायदा। अगर बिजनेस ही करना है तो BSc कर लो, BA कर लो, BCom कर लो। 4 साल 25 लाख वेस्ट करके फिर क्या फ़ायदा। अगर बिजनेस में ही पैसा है तो फिर क्यों कर रहे हो पढ़ाई भी? कहीं ना कहीं पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि जानते हो कि बिजनेस तो कंपटीशन हर जगह है। ऐसा नहीं कि तुम सोचोगे कि नहीं मैं बिज़नेस कर लूँगा और बिज़नेस करके मैं करोड़पति बन जाऊँगा। तुम्हारे सामने भी एक आदमी खड़ा है, क्योंकि तुम जब उस काम को करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे कंपटीशन तुमको मिलेगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज़ से तुम सबसे ज़्यादा डरते हो, तुम सोचते हो कि ठीक है ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ है, इसको छोड़ देता हूँ, मैं इस जगह जाता हूँ, तो यहाँ से ज़्यादा कंपटीशन इस जगह पे मिलेगी। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में तुमने पहले सोचा था ठीक है मेरे को इस लाइन में जाना है, वहाँ पे तो कुछ नॉलेज थी भी, तुमने अपना 1-2 साल इसमें लगाया भी, अपना एक्सपीरियंस इसमें गेन किया भी, और इसके बाद इसको डर के मारे छोड़ देते हो और किसी एक XYZ अलग चीज़ के ऊपर जाते हो, वहाँ पर फिर से ज़ीरो से तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा और भारी कॉम्पिटिशन तुमको वहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत सारे बच्चे तुमको ये बोलते हुए नज़र आएंगे कि सिर्फ 3rd ईयर 4th ईयर में मेहनत कर लोगे तो जॉब मिल जाएगा, सिर्फ 4th ईयर में मेहनत कर लोगे तो जॉब मिल जाएगा। तुम पूछते हो किस लोग से हो? तुम पूछते हो ऐसे लोगों से हो जो पहले ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं, या तो वो JEE में अच्छा कर चुके हैं, या तो एडवांस में अच्छा कर चुके हैं, या फिर किसी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा कर चुके हैं। वो एक डेफिनेटली एक अच्छे पोजीशन पे है, या फिर डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज में, तो वो ऑलरेडी उस जगह पे हैं। समझ रहे हो? तो उन्होंने 2 साल भी प्रीवियसली मेहनत कर रखा है पहले से ही, तो उनका जो IQ लेवल है वो पहले से ही
उस लेवल पे पहुंच चुका है कि ठीक है, अगर वो लास्ट में भी अगर मेहनत करेंगे तो वो निकल जाएंगे। लेकिन आपने 2 साल मस्ती करी है, इस बात को ध्यान रखो, आपने 2 साल मस्ती करी है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। ये नहीं कि मैं फर्स्ट ईयर में जाऊँगा तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेरे को मस्ती करना है और उसके बाद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मैं एकदम इतना मेहनत कर लूँगा कि बस मेरे को जॉब, मेरे को प्लेसमेंट, मेरी अच्छी लाइफ सब कुछ हो जाए और मस्ती भी हो जाए। ये पॉसिबल नहीं। शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो पहले उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करो। ये नहीं कि हाँ अपन ने 50,000 भेजा, मैं लगा दिया, उसके बाद वो पैसा 25,000 हो गया। उम्मीद मैंने किया था कि 75,000 हो जाएगा, बट वो पैसा 25,000 हो गया। तो पहले उस चीज़ को सीखो। अब बोलोगे भैया गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? गलती का ये मतलब नहीं होता कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, शायद आपकी पेरेंटल इनकम 50,000 या 25,000 या 20,000 है, आपको 50,000 फीस के लिए दिया गया, तो वहाँ पे ही ट्राई करके उसे 25,000 कर देते हो। फिर वो और स्कीम में मत फंसना कभी भी। स्कीम में, कॉलेज में पैसा बहुत बड़ा प्रायोरिटी बन जाता है। बच्चे स्कीम में फंस जाते हैं। स्कीम का मतलब क्या है? 500 रुपये दो, वो पैसा 2 महीने में डबल, 1 महीने में डबल। चेन बनाओ, पैसे मिलेंगे। इस चीज़ से लिंक करो, पैसे मिलेंगे। गोवा जाओगे, हैदराबाद घूमने का मौका मिलेगा, बेंगलोर घूमने का मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें मत करना और एंजॉय करो। 4 साल अलग अलग स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करो यार। कितने चीज़ों को सीख सकते हो, कितने डिफरेंट चीज़ों को सीख सकते हो, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा फियर्स है, बहुत ज़्यादा फियर्स कंपटीशन है। आपको लग रहा है कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो दूसरे भी नहीं पढ़ रहे, दूसरे पढ़ रहे हैं। और दिक्कत की बात ये है कि अगर कोई बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PSUs में कितने आपको सीटें मिलेंगी? अगर आप ECE से हो 200, CS से 100, लाखों बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनमें 100-200 में आना है आपको। तो ऐसे मजाक से आपको नहीं मिलता। इसीलिए मनी हमेशा सेकंड प्रायोरिटी बनाओ अगले 4 साल के लिए, बस 4 साल के लिए। उसके बाद आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, लेकिन अगले 4 साल के लिए मनी आपका सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए और पढ़ाई आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इस वीडियो को निगेटिवली मत लेना, पॉजिटिवली लेना। पॉजिटिवली लोगे तभी जाके 4 साल के बाद एक अच्छी आउटपुट मिल सकती है। पैसे कमा के जीना, अगर 15-20 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो, जीना चाहते हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक कपड़े की दुकान में भी बैठ जाओगे तो 15,000 मिल जाएंगे। उसके लिए कभी प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। अपन को दिक्कत किस चीज़ का है? लग्जरियस लाइफ जीना है, उस चीज़ का दिक्कत है, उस चीज़ के लिए परेशानी है, उस चीज़ के लिए ही मेहनत करना है कि लग्जरियस लाइफ में कैसे जी सकूँ। आम जिंदगी तो कुत्ता बिल्ली भी जी रहे हैं, वही बात, बाकी आपके ऊपर।